भी तस्वीर छापनी चाहिए, फिजिक्स में भी चाहिए, आपको केमिस्ट्री में भी तस्वीर छापनी चाहिए। मरियम नवाज की, हाँ, मरियम साहिबा की। पीटीआई रेडियो के तमाम नादरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम जी। तो सीनियर तजियाकार इसार राना साहब ने कहा है कि मरियम नवाज की इजादात बहुत हैं, लिहाजा उन्हें मुतालिया पाकिस्तान के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बतौर निसाब पढ़ाया जाना चाहिए। तो आइए पहले सुनते हैं इसार राना साहब की गुफ्तगू कि मरियम नवाज ने ऐसी कौन सी चीज़ ईजाद की है जिसकी वजह से उनका नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में शामिल होना चाहिए। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। मेरी बात सुनो, मैं ना एक बड़े शदीद शदीद एहतिजाज करूंगा। ये जो खाली मुताले पाकिस्तान में तस्वीर आई है ना, बाकी बच्चों का क्या कसूर है जी? आपको बायोलॉजी में भी तस्वीर छापनी चाहिए, फिजिक्स में भी चाहिए, आपको केमिस्ट्री में भी तस्वीर छापनी चाहिए। मरियम नवाज की, हाँ, मरियम साहिबा की। उन्होंने इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए उन्होंने अपनी वालिदा की और अपनी जो है भाई, ये मुल्क उनका है, वालिदा की तस्वीर वो छापेंगी, अपनी छापेंगी। अच्छा, ये रुत फाओ जो है जी, रुत फाओ जो मादाम रुत फाओ है, उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अच्छा। वो मरियम मुख्तार जो शहीद हो गई, हमारी पहली पायलट खातून, उसका तो पाकिस्तान में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। सुगरा फातिमा का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जिन्होंने सब झंडा लहराया था सेक्रेटेरिएट के ऊपर जद्दोजहद पाकिस्तान में। और वो 70 साल डॉक्टर यास्मीन जो सियासत के और जमहूरियत की जंग लड़ते हुए कैंसर ज़दा औरत जेल के अंदर है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? इनका कंट्रीब्यूशन है भाई। इन्होंने इजाद की है, वो कौन से को फाउंडर इजाद किया था, तो भाई इनके तो इजादात हैं। इत्तेफाक फाउंड्री नहीं, वो कैलबरी फाउंड की क्या, अच्छा, कैलबरी फाउंड। उन्होंने भाई, इनकी इतनी इजादात हैं तो इनका ना, लेकिन बायोलॉजी में भी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और जैसे 3 उसके है ना न्यूटन के कानून, चौथा इनका तस्वीर के साथ होना चाहिए, इनका कानून, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, दुनिया को पता चले कि यार हम किसी से पीछे नहीं है। करप्ट करेंसी से लेके किताबों में नाम छापने साहब का पूरा चैप्टर अगर हो सकता है, और भुट्टो साहब की प्राइवेटाइजेशन और सब कुछ मुताले पाकिस्तान आप मंगवाए ना। आई रिसेंटली बॉट अ बुक के अब क्या चेंज हुआ है, सिर्फ जानने के लिए। तब ये मरियम बीबी का भी चैप्टर आया था, जान की कुर्बानी दी है इस जमहूरियत आइन के बनाने का उनका आया। मैं कह रहा हूँ जमहूरियत के कोर लिया, अपनी जान की कुर्बानी दी है। व्हाई नॉट मरियम नवाज? तो आपने इसार राना साहब की गुफ्तगू सुनी। अब जरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज कीजिएगा कि उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए, उन्होंने शिकवा किया कि मुझे अफसोस है इस कौम के लिए काम करने का। और एक शेर भी जो मकबूल ज़माना और ज़बान ज़दे आम हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजर तो गई आखिर अपनी हयात कदीर, मगर जितनी भी गुजरी कूफियों में ही गुजरी। तो हमने अपने कोई जो मशाहिर हैं, जो हमारे मोहसिन हैं, उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया। कौम तो आज भी उनको हीरोज़ गर्दानती है, और लेकिन निसाब में शामिल न होने की वजह से ये हमें पता नहीं है कि उनका यौम पैदाइश कौन सा है और यौम वफात का दिन कौन सा है। लेकिन ऐसे टिक टाकर्स जिनकी ना कोई तालीम है और ना कोई अवाम में उनकी मकबूलियत है, लेकिन हाथों में उनके कलमदान दे दिए गए हैं कि वो जो मर्जी निसाब में तब्दीली कर दें, जो मर्जी पाकिस्तान के आइन को रौंद डालें और पाकिस्तानियों को जलील व ख्वार करें। तो इस पर इसार राना का यह तजिया मानी खेज है कि उन्होंने एक जो किया है इनके साथ कि मुतालिया पाकिस्तान में अब मरियम नवाज और कलसूम नवाज साहबा पाकिस्तान की खिदमात में उनको पढ़ाया जाएगा कि एज ए खातून उन्होंने बहुत सारी खिदमात दी हैं। तो नादरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ पीटीआई रेडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ के साथ। अब बदर मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।